अगर आप भी वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आप इस वीडियो को देखकर एक बार अपनी योग्यता को जांच लें कि आप इस पद के लिए योग्य हैं या नहीं, ताकि अंतिम समय पर आपको भागना ना पड़े, आप कोई कठिनाई में न पड़े। वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य राजस्थान में लड़ने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आप में होनी चाहिए, या यूं कहें कि निम्न बातों को एक बार आप जांच लें। सबसे पहली बात कि आपकी उम्र जिस वर्ष ये चुनाव होते हैं उस वर्ष 1 जनवरी को 21 वर्ष की हो जानी चाहिए। उम्र का क्या प्रमाण होगा? आपकी अगर जन्म प्रमाण पत्र बना है तो वो मान्य होगा। अगर आप 10th पास हैं तो मार्कशीट में जो उम्र दी हुई है वो मान्य होगी। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड में जो उम्र लिखी है वो मान्य होगी। अगर वहां पर उम्र कम है तो आधार कार्ड की उम्र है वो मान्य होगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखने की है कि आपके संतान की संख्या 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। संतान के संबंध में डिटेल कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको मैं एक अलग वीडियो में आपके सामने रखूंगा। तीसरी बात, आपके घर में क्रियाशील सैनिटरी लैट्रिन होनी चाहिए जो 3 तरफ दीवार से घिरी हो, एक उसमें दरवाजा हो, एक उसकी छत हो, और आपके परिवार का कोई भी सदस्य ओपन डेफिकेशन नहीं करता हो, खुले में शौच नहीं जाता हो। परिवार के सदस्यों से आशय है पति पत्नी, बच्चे और साथ रह रहे माता पिता। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। SC ST और OBC दोनों ही प्रमाण पत्रों में अद्यतन यानी नवीनतम प्रमाण पत्र होना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि SC ST में तो क्रीमी लेयर का प्रोविजन नहीं है, तो जो जाति शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब में है, वो हमेशा रहेंगी जब तक कि नोटिफिकेशन से चेंज नहीं कर दिया जाए। दूसरी बात, OBC के लिए, OBC जो जॉब्स में आरक्षण है वहां पे क्रीमी लेयर का प्रोविजन है, इसलिए आपको नया अद्यतन यानी नवीनतम सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। चुनाव में क्रीमी लेयर का सिस्टम नहीं है, इसलिए अगर आप OBC में हैं, आपका सर्टिफिकेट 6 महीने पुराना, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना है तो भी चलेगा, क्योंकि आपकी जाति OBC में है। फिर आप अगर पुराने सदस्य रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के तो आपको नो ड्यूज लेना होता है। अगर आप में कुछ बकाया है, आप डिफॉल्टर की श्रेणी में हैं और 2 महीने के नोटिस के बावजूद आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो भी फीस या पेनल्टी या कोई भी ड्यूज हैं वो आपने नहीं चुकाए हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसके लिए आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरने से पहले ये सारा पिछला बकाया चुकता कर देना चाहिए। अगर आप राजस्थान मृत्युभोज अधिनियम 1960 के तहत कन्विक्टेड हैं या आप किसी भी क्रिमिनल केस में कन्विक्टेड हैं जिसमें आपको 6 माह से अधिक की सजा हो गई हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते जब तक कि इस सजा को, इस कन्विक्शन को 6 साल नहीं बीत जाए। अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है जिसमें कोर्ट द्वारा संज्ञान लेकर के आप पे चार्जेस फ्रेम किए जा चुके हों और उस केस में जो मैक्सिमम एम्प्राइजनमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट है, वो 5 साल या उससे ज्यादा का हो, तो भी आप, जब तक आपका क्रिमिनल केस पेंडिंग रहेगा, आप किसी भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पद के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए योग्य नहीं है। अगर आप जॉब से डिसमिस कर दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में और आप पे चार्जेस हैं कि आपने मोरल टर्पिट्यूड वाला एक्ट किया है और उसके साथ ही आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो भी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में या लोकल बॉडी में फुल टाइम या पार्ट टाइम सैलरीड पर्सन हैं, एम्प्लॉयड हैं या प्लेस ऑफ बेनिफिट आप रखते हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर आप किसी भी शारीरिक और मानसिक ऐसी अपंगता से ग्रसित हैं जो आपको अक्षम बनाती है काम करने के लिए, तो भी आप
ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। संतान संबंधी प्रावधान कुछ जटिल हैं, उसके लिए आपको मैं एक अलग से वीडियो में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।